करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने फर्स्ट ईयर का मोशन एंड फोर्स चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है मोमेंटम। इस टॉपिक को आप ऑलरेडी 9th और 10th क्लास में पढ़ कर आ चुके हैं और आपने इसकी डेफिनेशन भी बारहा पढ़ी है। और आपने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है वो कुछ यूँ है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये डेफिनेशन भी उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको बयान करता है, तो आप इसको गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक इसकी डेफिनेशन है। लेकिन किसी भी चीज़ की मैथमेटिकल रिलेशनशिप को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देने से वो डिफाइन नहीं हो जाता। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम है क्या चीज़, इसको क्यों हमने प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के इक्वल पुट किया। बेटा, मोमेंटम के बारे में गौर से आप लोग देख लें। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मैं आप लोगों की तरफ थ्रो करूं, फॉर एग्जांपल ये एक मैस है, एक मार्कर है, इसको मैं आप लोगों की तरफ थ्रो करता हूं, आप लोग इसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट है ये आकर आपके हाथ से टकराएगा तो ये अपनी एक फोर्स आपके हाथ पर एक्सर्ट करेगा। ये जो इसके पास फोर्स अप्लाई करने वाली, फोर्स एक्सर्ट करने वाली क्वालिटी है, इस क्वालिटी को मोमेंटम कहते हैं। ये जो चीज अप्लाई हो रही है ये नहीं, ये तो फोर्स है, लेकिन इसके पास फोर्स एक्सर्ट करने की जो क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो बाद में बनेगी, पहले मोमेंटम को समझना जरूरी है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब किसी स्टॉपिंग मटेरियल से जाकर स्ट्राइक करता है तो एक फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करता है। वो जो फोर्स एक्सर्ट करने वाली क्वालिटी है उसके पास, उसको आप मोमेंटम कहते हैं। अब बेटा इसका हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता डिराइव करते हैं। क्वालिटी ज़हन में रखिएगा, फोर्स लगाने वाली क्वालिटी को मोमेंटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक का मैस कम है, एक का मैस ज्यादा है। मैं पहले कम मैस को आपकी तरफ थ्रो करता हूं और फिर हैवी मैस को आपकी तरफ थ्रो करता हूं। आपने दोनों को स्टॉप करना है, तो आपके हाथ पर आकर जब दोनों चीजें स्ट्राइक करेंगी, ज्यादा फोर्स कौन सी चीज लगाएगी? स्मॉलर मैस ज्यादा फोर्स लगाएगा या हैवियर मैस ज्यादा फोर्स लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हैवियर मैस है वो आकर ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हैवियर मैस के पास फोर्स लगाने वाली जो क्वालिटी है वो ग्रेटर है। तो क्वालिटी का और मैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हुआ। जितना बड़ा मैस होता जा रहा है उतनी ज्यादा फोर्स लगाने की क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है, और उस क्वालिटी को हमने नाम क्या दिया? मोमेंटम का। इसका मतलब यह हुआ कि मोमेंटम जो है वो मैस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना मैस हैवी होगा उतना मोमेंटम बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज अब आ जाए, दो सेम ऑब्जेक्ट्स सेम मैस के, एक को मैं कम वेलोसिटी से थ्रो करता हूं, एक को मैं ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करता हूं। आपने दोनों को स्टॉप करना है। जो कम वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट है वो आकर कम फोर्स लगाएगा, जो ज्यादा वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट है वो आकर ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने वाली क्वालिटी और वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। जिसके पास वेलोसिटी कम थी उसने फोर्स भी कम लगाई, इसका मतलब उसके पास क्वालिटी कम थी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई उसकी फोर्स लगाने की क्वालिटी भी ज्यादा हो गई, और इसी क्वालिटी को हमने नाम दिया मोमेंटम का। इस तरह बेटा आपका मोमेंटम और वेलोसिटी का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो पहली इक्वेशन आपके पास जो आती है वो आती है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। दूसरी इक्वेशन आती है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास बनता है P प्रोपोर्शनल टू mv। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 हो तो आपके पास मोमेंटम का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा P इज इक्वल टू mv।
अब आप इस फार्मूला के मुताबिक कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन यह फार्मूला डिराइव करने के लिए मोमेंटम की जो बेसिक्स हैं, मोमेंटम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, उसको समझना जरूरी है। एक और डेफिनेशन जो आप इसके बारे में कह सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब बेटा देखते हैं आगे इसका जो हमारे पास बनता है यूनिट, उसको देख लेते हैं। आपने फार्मूला तो डिराइव कर लिया, P इज इक्वल टू एम वी जो है उसको आप मोमेंटम कहते हैं। अब जरा इसका यूनिट देख लें। ये बेटा आपके पास है P इज इक्वल टू एम वी। एम मैस है और मैस को किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अगर आप इस m की जगह पर केजी पुट कर दें, v की जगह पर मीटर पर सेकंड पुट कर दें, तो आपके पास बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो यूनिट बनता है बेटा मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है, हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या आगे आप लोगों ने अगर पढ़ना हुआ तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब बेटा जरा आगे इसको देख लेते हैं कि इसके यूनिट को किसी और अंदाज से भी लिखा जा सकता है। वो अंदाज क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अगर आप सेकंड को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस, इस एस को इस एस के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपके पास बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम जो यूनिट है ये यूनिट है मास का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है ये यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो ये बन गया m इंटू ए। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब ये पूरी चीज फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही, और जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और साथ आपके पास सेकंड एज इट इज। तो आपके पास बन गया बेटा न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम का जो दूसरा यूनिट है जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड। ये बेटा आपने सारी चीज देख ली किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड जो उसके यूनिट्स हैं उनके बारे में। अब आगे हमने देखना है न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। पहले तो हम जरा रिकॉल करते हैं अपना न्यूटन सेकंड लॉ। टोटल न्यूटन ने 3 लॉ पेश किए थे मोशन के हवाले से। तो जो सेकंड लॉ है बेटा वो ये है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसका जो आपने मैथमेटिकल लिखा वो लिखा F इज इक्वल टू एम ए। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं। F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास है जी न्यूटन सेकंड लॉ। ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन है इसकी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम बेटा ए की जगह पर उसका जो फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा वी से क्या मुराद? डेल्टा वी कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी गिव्स चेंज। तो हम बेटा चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी एज इट इज। इस मैस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इस मैस को आप मल्टीप्लाई करें फाइनल वेलोसिटी के साथ तो आपके पास बनेगा mvf। अगर आप इस मैस को मल्टीप्लाई करें इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो आपके पास बनेगा mvi। mv जो है सिर्फ वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, तो mvf किसको रिप्रेजेंट करेगा? mvf रिप्रेजेंट करेगा बेटा pf को, फाइनल मोमेंटम को। mvi किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल मोमेंटम को। अभी आपने देखा फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी गिव्स चेंज।
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम गिव्स चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको देंगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? फोर्स के इक्वल आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम से हमें जो एक नया रिलेशनशिप मिलता है वो ये मिलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये था बेटा ऑल अबाउट मोमेंटम, उसके यूनिट्स के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, और न्यूटन सेकंड लॉ का जो रिलेशनशिप है मोमेंटम के साथ उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट जो हमने टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इस चीज़ के अबाउट तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।